नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल विकास सिविल एकेडमी में। दोस्तों, अहंकार कभी सत्य को स्वीकार नहीं करता। अहंकार कभी सत्य को स्वीकार नहीं करता और जो सत्य जान जाता है वह जीवन में कभी अहंकार नहीं करता। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ हम आज हमारा न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन था, इंटरमीडिएट न्यूमेरिकल, कूलाम के नियम और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित जो न्यूमेरिकल्स हमें करने थे, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, न्यूमेरिकल्स पर हम लोग बात करने आए हैं। और कूलाम के नियम में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो ज़्यादातर कूलाम के नियम पर ही हैं। तो शुरुआत से भिन्न भिन्न बुक्स का जो न्यूमेरिकल हैं उनको हम लोग करने का प्रयास करते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों, हमारे YouTube चैनल विकास सिविल एकेडमी से संबंधित जो हमारा खुद का गूगल प्ले स्टोर पर जो एप्लीकेशन है विकास सिविल एकेडमी का, आप लोग उसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर हमारे जो पेड क्लासेस हैं वो सभी आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें फिजिक्स का भी हमारा पेड क्लासेस है। आप जाइए वहाँ पे और हमारे पेड क्लास को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो वहाँ से बहुत ही कम दामों में आप परचेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम देखते हैं, हम लोग यहाँ पे हमारा पहला जो न्यूमेरिकल है, नाइट्रोजन के नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना करना है हमें। तो नाइट्रोजन का जो नाभिक होता है, इस नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या 7 होती है, इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या 7 होती है, क्योंकि इसका जो है परमाणु क्रमांक 7 और परमाणु भार 14 होता है, इसलिए जो है इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 7 होता है। अब आवेश की गणना करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वह Q बराबर Ne होता है। Q बराबर Ne, जहां पर N क्या है, जहां पर N हमारा जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E जो है इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम। हमें Q फाइंड आउट करना है, तो Q के लिए हम लोग जो है N की वैल्यू 7 है और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 होगा। तो Q की वैल्यू हमें मिल जाएगी 10 टू पावर माइनस 19। तो यही हमारा जो है कूलाम आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए पूछ रहा है, यानी हमें Q फाइंड आउट करना है, उसकी प्रकृति ज्ञात करना है। तो यानी उसका नेचर कैसा है। तो अब नेचर के लिए सबसे जानना आवश्यक ये है, अगर नेचर पूछा जाए, नेचर पूछा जाए, देखिए कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की कमी, ठीक है। तो यहां पर नोट करके आप लिख सकते हैं, जब भी इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, इलेक्ट्रॉनों की कमी, जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तब होता क्या है, इलेक्ट्रॉन जाता है कहीं। जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो जो आवेश होता है वो धनात्मक होता है, तो जो आवेश होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। और जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, यानी कहीं से इलेक्ट्रॉन आते हैं, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता
तो जो आवेश होता है वह ऋणात्मक होता है। तो कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इसकी जो प्रकृति होगी वह कैसी होगी? कमी है तो क्या होगा? धनात्मक होगा, धनात्मक प्रकृति का होगा, धनात्मक प्रकृति का होगा। होगा। अब कह रहा है 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी आवेश को ज्ञात करना है। तो आवेश को ज्ञात करने के लिए n की जो वैल्यू है यहाँ पर n बराबर 500 है और E बराबर 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 होता है। Q बराबर NE होता है, तो इस n और E दोनों का मान हम रख देंगे 500 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 होगा। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा Q बराबर इसका इसमें हम जो है गुणा कर लेंगे, 16 हो जाएगा 800 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, यानी क्या मिल जाएगा 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 17 कूलम। यही हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अगला इसको हम लोग इसे थोड़ा सा मिटाते हैं। गणना कीजिए, गणना करने के लिए कहा जा रहा है। तो क्या गणना करवाएगा देख लेते हैं। हाँ अब सही से प्रश्न दिख रहा होगा, अभी नहीं दिख रहा है तो और थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब हाँ अब वो ठीक है। बस 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 ठीक है। अब प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है कि दो प्रोटॉन है, प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले बल की गणना करना है जबकि उनके बीच की दूरी, ठीक है। तो यहां पर दो प्रोटॉन है, ठीक है, इनके बीच की दूरी 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 मीटर है, ठीक है। अब जब प्रोटॉन होगा तो प्रोटॉन और यहां आवेश Q1 होगा, यहां आवेश Q2 होगा। दोनों प्रोटॉन है, दोनों का आवेश बराबर होगा, तो इसलिए Q1 बराबर Q2 बराबर 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वह धनात्मक होता है और दोनों धनात्मक आवेश होने के कारण रिपेल करेंगे, अर्थात एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसीलिए जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो हम यहां पर जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, यहां पर हो जाएगा 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 15। हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वो होता है 9 इंटू 10 टू पावर 9। यहां पर क्या हो जाएगा हमारा
1.6 इंटू 1.6, ठीक है। अब यहां से ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो इसको क्या काम करेंगे, इसको हटाएंगे और यहाँ हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 19, 10 टू पावर माइनस 19, और यहाँ हो जाएगा प्लस 9, और ये वाला जो हो जाएगा माइनस 19, ठीक है। दो बार 1.6 1.6 हो जाएगा, और जो गुणे में जो पावर होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, उसे भी हमें जो है 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 15। तो अब यहाँ पर हमारा हमें मिल जाएगा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 हो जाएगा, और माइनस 19 10 टू पावर माइनस 29, और ये वाला जो है यहाँ पर हर जगह स्क्वायर लगा हुआ होगा, तो जब स्क्वायर लगा हुआ होगा तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 16 इंटू 10 टू पावर माइनस 30 बराबर, थोड़ा सा और ऊपर कर लेंगे, बराबर क्या मिल जाएगा, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 29, और ये ऊपर चला जाएगा प्लस 30 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 16। यहां हम इसको अगर काटेंगे तो ये हमें 10 मिल जाएगा। अब देख लेते हैं, यहाँ हमें मिल जाएगा 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर 1 मिलेगा, और यहाँ 10 मिलेगा। इस 10 से ये 10 कैंसिल हो गया। अब हमको क्या मिल गया, 1.6 इंटू 9, 9 छक 54, और 9 1 की 9, 9 5 14, 14.5 न्यूटन। बराबर 14.5 न्यूटन। एक बार इसे आप लोग देख लीजिए, देख के बताइए कि कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, क्योंकि अक्सर जो लंबी कैलकुलेशन होती है वहां पर मिस्टेक हो जाती है। चलिए, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 टू पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। अब ये सवाल जो है थोड़ा सा मजेदार सवाल है। सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। अब इलेक्ट्रॉनों की कमी हमें दिया हुआ है, तो हम Q1 और Q2 को समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रॉनों की कमी का मतलब क्या हुआ। कमी का मतलब जो धनात्मक आवेश है, क्या है, धनात्मक आवेश है। Q1, ये हो गया Q2, 10 की घात 5, 10 की घात 5,
अब कह रहा है कि बीच की दूरी 1 मीटर है, बीच की दूरी 1 मीटर हो, वैद्युत बल की गणना कीजिए। ठीक है, तो वैद्युत बल की गणना हमको यहाँ पर करना है। अब देखिए F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁵। ठीक है, अब 10⁵ इलेक्ट्रॉन, 10⁵ इलेक्ट्रॉन, तो 10⁵ और इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। फिर उसके बाद 10⁵ इंटू 1.6 10⁻⁻⁹ अपॉन 1 का स्क्वायर। फिर से एक बार देख लेते हैं, F बराबर क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ गुणे 10 की घात 10 हो जाएगा और प्लस 19 दूनी 38 यानी -38 इंटू 1.6 इंटू 1.6 बटे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 10 की घात यहाँ पर फिर से हम एक बार देख लेते हैं, यह बराबर हमारे पास हो जाएगा 9 गुणे -38 है, इसमें से 10 घट जाएगा, -28 बचेगा, तो गुणे 10 की घात -28 और ये वाला +9 हो जाएगा, गुणे 1.6 इंटू 1.6 अपॉन 1 का स्क्वायर। F बराबर हमें मिल जाएगा यहाँ से 9 इसमें से जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 19। 9 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू 1.6 इंटू 1.6, इसे ही हम सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद देख लेंगे इसको क्या आएगा। अगर हम इन दोनों को यहाँ से हटा देते हैं, इसे और इसे, तो ये मिल जाएगा हमें 9 इंटू 10⁻⁻21 इंटू 16 इंटू 16। अब 16 में 16 का गुणा कर लेंगे, देखते हैं क्या आता है। 144 गुणे 16 गुणे 10 की घात -21। 144 में फिर से एक बार 16 का गुणा करेंगे 16 चौको 64, 16 चौको 64 हो 6, 16 के 16, 16 6 22 2304। देखिएगा कैलकुलेशन सही होना चाहिए। F इज इक्वल टू 804 इंटू 10⁻⁻21। अब हम क्या काम करेंगे, 1 2 3 तीन अंकों के बाद जो है दशमलव लगा देंगे, 2.304 इंटू 10⁻⁻19 18 न्यूटन। यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें 144 16 नहीं 144 इंटू
फिर से 16। तो इसको देख लेते हैं। 16 चौको 64 हासिल 6, 16 चौको 64, 64 6 70 हासिल 7, 16 1 16, 16 6 22 1 23, 2304। तो 2.304 10⁻⁻18 न्यूटन सही उत्तर है। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कहीं ज़्यादा हमारा लंबा वीडियो ना हो जाए, इसलिए इसको हम थोड़ा सा देखते भी जाते हैं कितने मिनट का वीडियो हो गया है। 21 मिनट का वीडियो हो गया है। एक क्वेश्चन और करने का प्रयास करते हैं। दो धन आवेश जो कि परस्पर 1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रो कूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहां पर कह रहा है कि दो धन आवेश हैं, परस्पर 1 मीटर की दूरी पर हैं। तो मान लीजिए एक धनावेश है जो है Q1 और दूसरा धनावेश है Q2। Q1 Q2 जो धनावेश है, इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से, अब यहाँ पर बल दिया हुआ है, F बराबर दिया हुआ है 18 न्यूटन। F बराबर कितना दिया हुआ है? 18 न्यूटन। दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रो कूलाम हो। अब देखिए, कह रहा है कि दिया है Q1 प्लस Q2 बराबर 9। ठीक है, माइक्रो कूलाम यानी माइक्रो कूलाम दिया हुआ है। माइक्रो कूलाम दिया है, तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए कह रहा है। उनके अलग अलग मान हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो अब देखिए, अलग अलग मान ज्ञात करने के लिए हमको क्या काम करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें जो दिया होता है उसको हम लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद क्या काम करते हैं कि हम अपना जो है निकालने के प्रयास करते हैं कि कहां तक हमारा जो है निकलेगा। हम जानते हैं कि F बराबर 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है। तो इसलिए F बराबर क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2 R स्क्वायर। 1 मीटर की दूरी है, ठीक है, 1 मीटर की दूरी है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रो फैरेड। Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रो फैरेड। अब अगर हमें 12 का मान दिया हुआ है, F बराबर दिया है 12, 12 बराबर 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2, ठीक है, अपान R स्क्वायर का मान 1 ही दिया हुआ है। तो यहां से हम Q1 Q2 बराबर निकाल लेंगे 12/9 इंटू 10⁻⁹, 12/9 इंटू 10⁻⁹। Q1 Q2 का मान हम बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। Q1 Q2 का मान अगर हमें मान लीजिए मिल जा रहा है, तो उसका हम मान देख लेते हैं। और अब यहां पर हमें दिया हुआ है कि 1 मीटर की दूरी पर है, 1 मीटर की दूरी पर है।
1 मीटर की दूरी पर है। ये हमारा एक मीटर है। हम जगह थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, इसके लिए हमें पेज ऐड करना पड़ेगा, पेज ऐड करना पड़ेगा।